नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि उनके खुद के घर की वजह से घटी थी, जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये घटना आज से लगभग 7 साल पहले ईशांत के परिवार के साथ घटी थी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि हैदराबाद में रहने वाला ये साधारण सा परिवार ऐसा क्या फेस कर लिया कि जिसकी वजह से आज ये ब्लडी वाइब्स का एपिसोड बन रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डीप में जाएगी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। सबसे पहले बता दें कि ईशांत जो है वो 2016 से पहले कहाँ रहते थे और कैसे उनकी ज़िंदगी जा रही थी। बेसिकली जो ईशांत है ना, वो लोग 2016 से पहले हैदराबाद में एक दूसरे एरिया में रहा करते थे, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी मस्त चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो लोग 2016 में एक नए बंगलों में शिफ्ट करते हैं, वैसे ही उनकी ज़िंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आखिर होता क्या है, 2016 में ये लोग एक ऐसे बंगलों में शिफ्ट करते हैं जो बंगलो 2nd फ्लोर तक का था, मतलब ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। हाँ, उसको वैसा टाइप था। हाँ। जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे जो वो घर का ओनर था वो इनको देता है, और जो फर्स्ट वाला फ्लोर था उस पे वो ओनर की फैमिली खुद रहा करती थी। और बेसिकली वो बंगलो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा था। जो बाहर वाला एरिया था वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन और एक लाइब्रेरी टाइप बनाया हुआ था, और बहुत ही हाईफाई टाइप के सोसाइटी में हैदराबाद के हाईफाई एरिया में बना हुआ था। ईशांत के परिवार में कौन कौन था? और उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, वो और उसकी बहन। जो उसकी बहन थी वो बड़ी थी। फिर क्या होता है? तो ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। उसके बाद से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उसकी बहन का जो जॉब था वो नाइट शिफ्ट में था, इसका भी नाइट शिफ्ट में था। तो जो इनका जॉब का लोकेशन था इनके घर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। ठीक है। और जो मॉम डैड थे, वो डैड दिन में अपने जॉब पे जाया करते थे और बाकी टाइम मॉम घर पे अकेले ही रहा करती थी। ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही थी। तो क्या होता था ना, जो ईशांत था ना, उसकी लाइफ की एक रूटीन थी। जो उनके पानी का जो टंकी था ना, जो वो टेरेस पे था, तो रोज उसको जाके ऊपर चेक करना पड़ता था कि जो पानी का मोटर चालू किया है उसके बाद टंकी कितनी भरी है, उसके बाद उसको बंद करके आना होता था। ये काम वो रोज कर रहा था जब से वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि जो ओनर था वो बोलता था ईशांत को कि जाओ बेटा तुम देख के आ जाओ, हमारे घर पे कोई है नहीं बच्चा था तुम्हारे से देखने वाला। तो ये भी वैसा ही काम कर रहा था, रोज जाता था। लेकिन उसी ना वहाँ पे टेरेस पे ना थोड़ा सा अजीब सा फील होता था। उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिविटी है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो टेरेस था ना, वहाँ पे एक रूम बना हुआ था। एक रूम था जो हमेशा खुला ही रहता था, लेकिन वो रूम पूरा का पूरा खाली था। उस रूम में सिर्फ एक बेड और एक चेयर लगी हुई थी। वो रूम साफ भी दिखता था, लेकिन जैसे ही वो उस रूम की तरफ देखता था उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ बहुत भारीपन है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसे रोज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो कुछ दिन तक बर्दाश्त करता है, 5 दिन 6 दिन बर्दाश्त करता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे देखता है उस रूम में बैठ के, या कुछ ना कुछ उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी। एक दिन क्या बोलता है अपने जो रूम के ओनर थे कि अंकल आप देख लेना, आप किसी से बंद करवा देना पानी का मोटर जो भी है वो, या आप खुद कर लेना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा काम रहता है ऑफिस का, आप देख लेना अंकल, मुझे वहाँ पे जाना पसंद नहीं है। तो वो जो ओनर था बोलता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। उस दिन के बाद से ईशांत वहाँ पे जाना बंद कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन ये लोग आराम से वहाँ पे रह रहे थे, कोई भी तकलीफ नहीं थी। एक दिन क्या होता है कि इसका ना, ईशांत का एक दूर का भतीजा इनके घर पे रहने के लिए आता है, जो कि उम्र में काफ़ी छोटा था, 7-8 साल के करीब होगा। और इसकी मम्मी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसकी मम्मी उसको बहुत प्यार करती थी। तो इसकी मम्मी ने बोली थी कि कुछ दिन के लिए उसे मेरे घर पे भेज दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो जो बच्चा आया था इसका भतीजा, उसको उसके घर वाले ने इसके घर पे भेजे थे। लेकिन ये लोग ना, जब से वो आया था तब से कुछ अलग सा फील कर रहे थे। होता क्या है, जो उनका भतीजा था इसका ईशांत का, वो रोज़ ना घर में खेला करता था और वो बहुत अजीब तरह से खेलता था। कैसे अजीब क्या होता है? मतलब कि मान लो ऐसे चुपचाप यहाँ बैठ के खेल रहा है या कुछ कर रहा है, और वो ना अचानक किसी से बात करने लगता था। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है और ऐसे किसी से कुछ बात कर रहा है, फिर खेल रहा है, उससे अपने खिलौने शेयर कर रहा है, ऐसी चीजें किया करता था।
तो जो ईशांत था उसको भी थोड़ा अजीब लगता था, उसकी बहन को भी अजीब लगता था। एक दिन क्या होता है कि ईशांत की मम्मी उस बच्चे से पूछ लेती है, बेटा तू ऐसा खेलते खेलते बात किससे करता है? ऐसे मैं रोज देखती हूँ तो ऐसे खेलते खेलते बात करता है और बाहर चले जाता है बात करते करते, कौन है, किससे बात करता है? जो बच्चा था छोटा वाला जो बोलता है ना, वो सुन के ईशांत शॉक्ड हो जाता है। वो बच्चा क्या बोलता है कि आंटी आंटी मैं ना इससे बात करता हूँ, देखो ये ज्योति है ना, ये मेरे साथ खेलती है। तो इसको समझ में नहीं आता है ईशांत को कि कौन ज्योति, किस ज्योति की बात कर रहा है। लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो हंसने लगती है। उसकी मम्मी को ऐसा लगता है, हाँ उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि हो सकता है छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा कार्टून देखता है, उसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, या इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, वैसा टाइप कुछ हो रहा होगा। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा, खेलना खेलना ठीक है, और जा 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 बाहर जाकर खेल ले, उसके साथ जा, ज्योति के साथ खेल ले, ऐसा बोलती है। बच्चा बाहर चला जाता है। लेकिन ये चीज़ ईशांत के दिमाग में आ गई थी कि आखिर किसकी बात कर रहा था, और इतना छोटा बच्चा ऐसा किसी से थोड़ी बात कर सकता है, इतना हाई लेवल तक कैसे इमेजिन कर सकता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी इग्नोर करके ये लोग आराम आराम से अपने घर पे वैसे ही रह रहे थे। थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती थी लेकिन घर वाले लोग इतने नोटिस नहीं करते थे। जो बच्चा था वो अपने घर वापस चला जाता है। और एक टाइम की बात है, 2016 की बात है, जो ईशांत के मम्मी पापा थे ना, वो लोग एमपी में जाते हैं। उनका कोई रिलेटिव था, उसकी आंटी थी कोई, उनके यहाँ कोई शादी या फंक्शन था जहाँ पे वो लोग एमपी में चले जाते हैं। हाँ, ईशांत के मम्मी पापा। और जो इनके घर का जो ओनर था वो लोग भी, शादी वाला सीजन चल रहा था, वो लोग भी किसी रिलेटिव घर पे शादी में चले जाते हैं। और अभी पूरे बंगलों में बचता है कौन? ईशांत और उसकी बहन। और ये माहौल ईशांत के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा मतलब ना एक डर में जी रहा था, क्योंकि जब से वो इस बंगलों में शिफ्ट हुआ था उसे कुछ अजीबोगरीब फीलिंग आ रही थी। एक दिन क्या होता है, जिस दिन से घर वाले जाते हैं उस दिन वो डिसाइड करता है कि आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, आज मेरा नाइट शिफ्ट अभी नहीं चल रहा है, डे शिफ्ट चल रहा है, तो मैं रात में क्या करूंगा अकेले। एक काम करता हूँ, अपने किसी दोस्त को घर पे बुला लेता हूँ। बहन नाइट शिफ्ट में गई हुई थी, इसका छुट्टी था, इसका डे वाला शिफ्ट चल रहा था। तो ये ना अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है भाई यार मैं घर पे अकेला हूँ, एक काम कर तू मेरे घर पे आ जा, मस्त डिनर करेंगे और मूवी देखेंगे और आराम से सोएंगे। तो जो इसका दोस्त था वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। इसका ईशान का दोस्त इसके घर पे आता है। मस्त ये लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, खाना वाना खाते हैं और एक ऐसे कॉमेडी मूवी लगा के रखे थे, दोनों देखते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12:45 बजे का टाइम होता है, अचानक से इसका दोस्त उठता है और बोलता है भाई सॉरी यार ईशान, मुझे घर पे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़रूरी है, अभी अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा, मुझे किसी से मिलना है। ईशान बोलता है तूने तो बोला था कि तू रात भर यहाँ पे रुकेगा और अभी अचानक से बोल रहा है जाना है। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं प्लीज़ यार बात समझ में, कल आ जाऊँगा पक्का बोल रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। ईशान बोलता है ठीक है अब जा, क्या ही कर सकता है, उसको फोर्सफुली रोक तो सकता नहीं है। जो उसका दोस्त था वो अपना बाहर चला जाता है जहाँ पर उसको जाना था। अभी घर पे बचता है कौन अकेले? ईशांत। घर पे बैठता है, टीवी देख रहा होता है, टीवी देखते तो पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है, वो नींद में चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसके आंख लगे हुए यही 15-20 मिनट का ही टाइम हुआ होगा, उसे अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा ही दबाव फील होता है। उसके शरीर में एक अलग सा दबाव फील होता है। वो झटके में से आंख खोलता है और जैसे वो आंख खोलता है वो क्या पाता है कि मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मेरे पैर के पास एक औरत खड़ी है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है और उस औरत ने एक हाथ से ऐसे बच्चे को पकड़ी हुई है और एक हाथ से मेरे पैर को ऐसे जकड़ के रखी हुई है। और जो उसने इसके पैर को जकड़ के रखी है उसकी वजह से जो ईशान था वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, उससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसके पैर में दर्द महसूस हो रहा था, पूरे शरीर में एक भारीपन फील हो रहा था। वो अपने पैर को ऐसे हिला के बहुत हटाने की कोशिश करता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो औरत थी उसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और वो औरत इसको देख के बस ऐसे देखती है और ऐसे स्माइल कर रही होती है। ये खुद को तड़प रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छुड़ा नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें करते करते उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं
क्योंकि वो मजबूर खुद को फील कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत के चंगुल से बचूं तो बचूं कैसे। वो बहुत झटका ले रहा है, खुद के पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो औरत उसके पैर नहीं छोड़ रही है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। जितने जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, वो औरत उतने ही जोर जोर से लाउडली हंस रही थी, बहुत ही जोरों से हंस रही थी। कैसे कैसे करते करते छुड़ाते छुड़ाते मन में भगवान का नाम लेता है। वो औरत से झटके में उसका पैर छोड़ती है, और जैसे ही वो औरत उसके झटके में पैर छोड़ती है, वो भागता है और भाग के सीधा घर से बाहर निकल जाता है। सीधा घर से बाहर, कोई फोन फान कुछ नहीं लेता है, उसको कुछ भी नहीं पता, चप्पल तक नहीं पहनता है। सीधा भागते हुए घर से बाहर निकल रोड पे चला जाता है, और रोड पे जाके ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि ये क्या था, मतलब थी कौन वो औरत, और मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, उसकी दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। वो बेचैन सा महसूस कर रहा था, लेकिन वो अपने घर की तरफ ऐसे ही देखा जा रहा था कि वो औरत दिखाई तो नहीं देगी, वो यहाँ पे तो नहीं आएगी, मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, मेरा कुछ करेगी तो नहीं। ऐसा ऐसा उसके दिमाग में डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही अपने घर की तरफ देखता है, अपने विंडो की तरफ, वो क्या पाता है, जो उसके घर का विंडो था ना, बाहर एरिया वाला, वो ऐसे ठाम 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 करके खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। कोई हवा नहीं चल रही थी? कोई भी हवा कुछ भी नहीं चल रही थी। वो चल रहा था घनघोर गर्मी का टाइम। गर्मी के टाइम में बहुत मुश्किल होता है कि हवा चलती है। जो मेन वाला गर्मी का टाइम था, वो वाला गर्मी का टाइम चल रहा था, और एक बूंद हवा नहीं चल रही थी। जो गार्डन के, जो उसके सामने वाले गार्डन के पेड़ पौधे थे, वो तक नहीं हिल रहे थे, लेकिन जोर जोर से ढाम 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 करके उसके विंडो की बंद होने की, खुलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो देख पा रहा था। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके अंदर एक बूंद भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपने घर के अंदर जाऊं और घर के अंदर जाके मैं देखने की कोशिश करूं कि वो औरत कौन है और ये मेरे घर में क्या एक्टिविटी हो रही है। वो रोड पे वैसे ही पूरी रात बैठे बैठे रोड पे ही पूरी रात निकाल देता है। जैसे ही सुबह के 6 बजे का टाइम होता है, इसके घर पे काम करने वाली एक बाई आया करती थी, जो सुबह रोज 6 बजे आया करती थी। वो आती है और बोलती है, क्या हुआ निशांत बाबा, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, ऐसा पूछती है इससे। ये भाई को देख के थोड़ा सा इसको हिम्मत आती है और बोलता है, अरे अरे आंटी आप आ गई, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं घर पे नहीं जा पा रहा हूँ। पूछती है, क्या हुआ बाबा बताओ तो सही आप, ऐसा बाई पूछती है। तो ये बोलता है, आंटी एक काम करो, आप चलो पहले घर में, और घर में चल के देखो वो औरत और उसका बच्चा अभी भी तो नहीं है, अगर वो नहीं होगा फिर आप मुझे बुलाने के लिए आना। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, देखती हूँ। वो जाती है बाई घर में और पूरा चेक करके आती है, इसको बताती है, नहीं निशांत बाबा कोई भी घर पे नहीं, आप चलो घर पे। इसको घर पे लेके जाती है, बाई इसको पानी देती है, पानी पीता है, रात भर से पानी तक नहीं पिया था, घबराया हुआ था वैसे ही। उसके बाद वो A to Z सारी बात अपने बाई को बता देता है। बाई बोलती है कि आप सही बोल रहे हो, इस घर में गड़बड़ है। मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी अगर मैं बताऊंगी आप लोगों को बुरा लगेगा तो आप लोग मुझे काम से निकाल दोगे, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी मम्मी को आने दो फिर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ये बोलता है, लेकिन क्या बात कर रहे हो आप, हम रहेंगे कैसे यहाँ पे। वो बोलती है, भाई एक काम करो, आप कुछ दिन के लिए जब तक आपके घर वाले नहीं आते आप कहीं चले जाओ तो ही अच्छा है। तो क्या होता है कि ये वेट करता है। 8 साढ़े 8 बजे करीब मॉर्निंग में इसकी बहन घर पे आती है, जो नाइट शिफ्ट में थी। इसकी बहन जब घर पे आती है तो अपनी बहन से रोते रोते सारी बात बता देता है। लेकिन जैसे इसकी बहन ये बात सुनती है, इसको एक शॉकिंग बात बताती है, जिसे सुन के ये और हिलसा जाता है। कौन बताता है? उसकी बहन। क्या बताती है कि जब मैं अपने बेडरूम में से सो रही होती हूँ, मुझे महसूस होता है कि जो मेरा बाथरूम है वहाँ पे कोई लड़का ऐसे उल्टा दीवार पे लटका हुआ दिखाई देता है। कई बार दीवार पे उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। मुझे कई बार अपने रूम में किसी की प्रेजेंस में महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कोई लड़की है जो पूरे रूम में ऐसे दौड़ रही है, भाग रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है। लेकिन मैं कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाई कि मम्मी पापा को बताऊं। उनको लगेगा कि मैं बात बना रही हूँ या बात विश्वास करते या नहीं करते। लेकिन जैसा तुमने बताया, मुझे सच में अपने वो सारे वहम नहीं था, मुझे भी विश्वास हो गया कि जो मैं देखती थी वो रियल था। तो ये उसकी बहन बोलती है, भाई एक काम करते हैं, अपन ना यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के घर चल लेते हैं।
जो दादी का घर था वो भी हैदराबाद में ही था, थोड़ा सा आउटर एरिया में। ये लोग अपने सामान की पैकिंग करते हैं और ये लोग बोल देते हैं उनकी जो बाड़ी थी काम वाली कि आज से आप 5 दिन तक और मत आना, हमारे घर वाले 5 दिन बाद आएंगे तो ही आप आना, हम लोग दादी के घर जा रहे हैं। ये लोग अपनी मस्त पैकिंग करके अपना सामान लेके दादी के घर निकल जाते हैं। दादी का घर निकलते हैं, दादी घर आराम से ये लोग रह रहे होते हैं। और जैसे इनके घर वाले यहाँ पे पहुँचते हैं इनके ये बंगलों में, वैसे ये लोग दादी घर से आते हैं और सारी बात अपने घर वालों को बता देते हैं। लेकिन घर वाले मानने को तैयार ही नहीं, मान ही नहीं रहे हैं। उसकी मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत सारी भूत की फिल्में देखते हो, तुम लोग ऐसे ही तुमको वहम हो रहा होगा या तुम लोग ऐसे ही बात बना रहे हो, तुमको यहाँ पे रहने का मन नहीं कर रहा होगा। हम लोग नहीं मानते, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, हमको क्यों नहीं इतना स्ट्रांगली कुछ फीलिंग आती है। तो क्या होता है, ये बोलता है निशांत कि एक काम करो, आप जो काम वाली आंटी है उनसे बात कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। काम वाली आंटी को बुलाया जाता है। काम वाली आंटी आती है और जो इसकी मम्मी को बताती है, इसकी मम्मी को विश्वास करना ही पड़ता है। क्या बताती है? काम वाली आंटी क्या बताती है कि आज से यही 8-9 साल पहले की बात है, जब ये बंगलो बन रहा था, जब इसका कंस्ट्रक्शन चालू था, उस टाइम पे यहाँ पे एक बोरवेल था। जो यहाँ पे काम करने वाला वर्कर था ना, उसकी लड़की उस बोरवेल में गिरती है और गिर के खत्म हो जाती है। और जैसे उसकी लड़की खत्म होती है उसके बाद ये बंगलो बनके तैयार भी होता है। और इस बंगलो में रहने के लिए इस बंगलो के ओनर और उसका एक बच्चा था वो और उसकी पत्नी यहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, उसके 10-15 दिन बाद ही जो ओनर का लड़का था वो ऊपर वाला टेरेस वाला जो रूम है वहाँ पे खुद को ऐसे करके खत्म कर देता है। अच्छा, जहाँ से इसको मौजूदगी फील होती थी, किसी कोई देख रहा है मुझे। हाँ, जो टेरेस वाला रूम था उस रूम में। और जैसे ही वो खुद को खत्म करता है ओनर का लड़का, वैसे ही ओनर और उसकी वाइफ को उनका लड़का दिखाई देने लगता है मरने के बाद, और इनको परेशान करना चालू कर देता है। इनका यहाँ पे इस बंगलों में जीना हराम कर देता है। अब ओनर करे तो करे क्या, एक तांत्रिक बाबा को बुलाता है और उससे बात करता है कि देखो हमारे लड़के की आत्मा को शांति दिलाओ, वो बहुत परेशान है और हमको भी परेशान कर रहा है। तो तांत्रिक बाबा क्या बोलता है कि आपके बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक नर बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, समझ गया। हाँ, मतलब किसी इंसान का खेल करना। हाँ, उसका खेल करना पड़ेगा, तभी आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ओनर बोलता है हाँ जरूर, मैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करूंगा, मैं देखता हूँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्या करता है, एक वहीं पे बाहर आउटर साइड में, जैसे बेचारे जंगल में रहने वाले लोग नहीं होते हैं, थोड़े से गरीब से लोग होते हैं, उनमें से एक औरत और उसके बच्चे को पैसे से देकर किसी को उठवा लाता है। पैसे देकर उठवा लाता है, छोटा सा गोद में बच्चा था, वो औरत को और बच्चे को इनके ही घर के बाथरूम में ऐसे ही फायर करके खत्म कर देता है। अच्छा, अब समझ में आया। मतलब 3 ऐसे कांड हुए, पहले वो ज्योति का, फिर उसके बाद लड़के का, और तीसरे टाइम ये औरत और उसके बच्चे। हाँ, और तब से पूरे यहाँ पे एरिया में पता है सबको कि ये बंगलो पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आपके ओनर के खिलाफ जाए या आप लोगों को कोई चीज़ बताए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और बहुत ही हरामी टाइप का आदमी है। ऐसा वो काम वाली बाई बोलती है। इसकी मम्मी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसके पापा बोलते हैं काम करता हूँ मैं, पड़ोस में मेरे 1-2 दोस्त हैं, मैं उनके घर से बात करके पूछ के आता हूँ। जब पापा जाते हैं अपने पड़ोस के दोस्तों से बात करते हैं तो पड़ोस के दोस्त लोग भी सेम टू सेम यही बात बताते हैं कि हाँ ये सही बात है, इस बंगलों में ये सब कुछ कांड हुआ ही है। ये लोग फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम नहीं रहेंगे, हमको यहाँ पे नहीं रहना है। आज को हमारे बच्चों को सारी फीलिंग आ रही है, उनको इतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, कल के हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो छोटा सा बच्चा जो आया था उसको तक आत्मा की फीलिंग आ गई थी, वो आत्मा से बात कर रहा था, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। ये लोग उस घर को, उस एरिया को, उस गली को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे जाके हैदराबाद में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन 2016 की वो बात है जो निशांत ने फील किया था, और अभी की बात है, जब भी वो उस गली से भी गुजरता है ना, उस बंगलों को देखता है, उसे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मुझे उस बंगलों से कोई पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, उसे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। बाप रे, बताओ, मतलब 7 साल हो गए हैं, लेकिन 7 सालों में
क्या मालूम उस शैतान ने, उस आत्मा ने, उस चुड़ैल ने उसका पीछा छोड़ी है कि नहीं छोड़ी होगी, तभी तो उसको अभी तक इतनी स्ट्रांग फीलिंग आती है। आभास होता है, नहीं तो ऐसा आभास तो बहुत सारे लोगों को हो यार। लेकिन पूरी घटना की जानकारी हमें ईशान ने खुद लिख कर भेजा और जब हमने पढ़े तो सोचे कि पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अब सीख क्या मिलती है आज की इस कहानी से वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो को अब तक देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।